श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज का जो प्रसंग है, उस प्रसंग के माध्यम से बाबा ने उस भक्त के जरिए हम सबको एक बहुत बड़ी शिक्षा दी। आइए आज सुनते हैं उस प्रसंग को और फिर बात करेंगे उस शिक्षा पर। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जिन्होंने भी इनका संचय किया है, बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। और जो श्रद्धा और सबरी परिवार है, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके भी जो सदस्य हैं उनका मार्गदर्शन करते रहे। तो आते हैं आज के प्रसंग पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा कभी भी द्वारका माई में किसी को भी आने जाने से मना नहीं किया करते थे। चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, कुत्ते बिल्लियां, सब कुछ आना जाना बाबा की मौजूदगी में लोगों का लगा रहता था। और आज भी जब आप द्वारका माई में कभी जाते होंगे, देखते होंगे, तो वहां पे आज भी कोई मनाही नहीं है। और जो द्वारका माई है, वहां पर आज भी कोई दरवाजा नहीं है जो बाहर एंट्री, जो कंपाउंड में एंट्री करते हैं, वो आज भी खुला हुआ है। ये बात जो है सन 1918 से पहले की है, जब बाबा स्वयं द्वारका माई में बैठे रहते थे, विराजित रहते थे, लोगों से बातचीत किया करते थे। हालांकि विराजमान वो आज भी हैं और जो लोग उनसे प्रेम करते हैं, उनसे उनका संपर्क भी और संवाद भी चलता रहता है। खैर, उस समय जो था, बाबा के रहते द्वारका माई की सीढ़ियां शाम को, रात को मात्र 3 लोग चढ़ सकते थे। उनमें से एक थे भक्त महालसापति, दूसरे थे तात्या और तीसरी थी लक्ष्मीबाई। इन 3 के अलावा कोई भी रात को द्वारका माई की सीढ़ियां नहीं चढ़ा करता था। तो एक दिन की बात है, शाम की आरती के बाद लक्ष्मीबाई द्वारका माई में आई और जैसा कि सब होता था, द्वारका माई में लोग बैठे हुए थे, मेला लगा हुआ था, बाबा से बातचीत संवाद किया करते रहते थे। जब लक्ष्मीबाई आई तो बाबा ने बोला, अरे लक्ष्मी, मेरे को ना बहुत भूख लगी है, घर से कुछ रोटी ले आ। लक्ष्मीबाई बाबा की बहुत सेवा किया करती थी और बहुत विश्वास किया करती थी। वो तुरंत उल्टे पैर वापस घर गई और बड़े ही श्रद्धा से उन्होंने बाबा के लिए भोजन बनाया। सब्जी और रोटी लेके जब वो बाबा के पास आई तो बाबा ने उस रोटी और सब्जी को वहीं पर एक कुत्ता बैठा हुआ था, उसको दे दिया। अब कुत्ते ने उस रोटी को बहुत ही चाव से खाया। ये देखकर लक्ष्मीबाई थोड़ा सा परेशान हो गई और उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब वो बाबा के बहुत नजदीकी भक्तों में से थी, इसलिए बाबा के साथ किसी भी प्रकार से संवाद कर लिया करती थी। उन्होंने बाबा को अपनी नाराजगी जाहिर की और बोला, बाबा ये क्या किया आपने? मैं तो आई थी, आपने मुझे इतनी दूर वापस भेजा, मैं भागी भागी गई और आपके लिए बना के लाई, और जो मैं खाना लाई थी वो आपने इस कुत्ते को दे दिया। अब जो बाबा ने बोला वो हम सबको सुनने की चीज है। हम सबको सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसको अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए। बाबा बोले, अरे लक्ष्मी, वो कुत्ता भूखा था, इसलिए मैंने उसको भोजन दे दिया। हम सबके शरीर में एक ही तरह का जीव है। शरीर अलग अलग हो सकते हैं, आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भूख सबको एक समान ही लगती है। जो रोटी उस कुत्ते ने खाई वो मुझे भी मिली, तो तू ये मत सोच कि जो तूने उसको खिलाया वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। ये शब्द सुनकर लक्ष्मीबाई को बड़ी सांत्वना मिली और उसके बाद वो जब भी बाबा के लिए भोजन बना के लाती थी तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ और अधिक प्रेम के साथ लेकर आती थी। अब इस प्रसंग के माध्यम से हम सबको भी एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली है कि जो भी भूखा हो, कोई वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो चींटी भी हो सकती है, वो पक्षी भी हो सकता है, वो कोई जानवर भी हो सकता है, वो कुत्ता भी हो सकता है। किसी भी भूखे को अगर आप भोजन कराते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो ईश्वर को भी प्राप्त हो रहा है। और एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि भोजन का मतलब हम रोटी कहें, क्योंकि हर व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं होता। अगर आप एक चुटकी आटा भी कहीं रख देते हैं और उसको कोई पक्षी या चींटी खा लेता है, तो उसके माध्यम से भी आप ईश्वर के नजदीक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो जो जीव उसको प्राप्त करता है, वो प्राप्ति आपको ईश्वर से जोड़ती है। क्योंकि गीता भी बहुत स्पष्ट कहती है कि हर प्राणी के अंदर जीव का भी वास है और ईश्वर का भी वास है। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।